ये बात जो मैंने कही ये बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से ही मैंने बात कही है और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। उस प्रयोग को करने में जो तुम कह रहे हो, ऐसा भी किसी को हो सकता है कि सचमुच में वो मृत्यु जैसा एक्सपीरियंस भी घटने लगे कि गला सूखने या सांसों का धीमा चलना या कम चलना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कंसेप्ट है, देखो कोई भी बात या कोई भी मेडिटेशन या कोई भी फिलॉसफी वो ट्रुथ नहीं है। दैट इज़ ऑलवेज अ कंसेप्ट। किसी भी मास्टर ने कितनी भी बातें बोली हों, दे आर ऑलवेज अ कंसेप्ट। मैं जो कह रहा हूँ वो भी एक कंसेप्ट है। तो ये जो थोड़ी देर के लिए मर जाएं, ये भी कंसेप्ट है। लेकिन कंसेप्ट कोई बेकार चीज़ नहीं होती, बहुत काम करते। समझें चीज़ को, बस समझ के साथ ही बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं ज़िंदगी में। देखो, इंसान मेंटली इल हो जाए तो कितनी काउंसलिंग चलती है उसकी। काउंसलिंग बेकार तो नहीं है। काउंसलिंग के बाद ही वो सेटल्ड हो जाता है, नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, क्योंकि उसको कोई बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ऐसा है चीज़ें। तो हमको भी ज़िंदगी में जो जीने की चीज़ें हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आती, फिलॉसफी के थ्रू नहीं आती। फिलॉसफी तो कई बार दिमाग में बहुत भरी है व्यक्ति के, लेकिन वो प्रैक्टिकल जीने की उसके पास एक भी चीज़ नहीं है। तो फिलॉसफी की बात नहीं उठानी है, प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि अगर हम अभी मर जाएं, मान लीजिए, तो क्या होगा? सब वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। सोचना इस बात पर है। अब कई लोग तो सोचने से भी इतने परेशान हो गए ना कि सोचना क्या है, एक्सपीरियंस करना है डेथ का। हु कैन एक्सपीरियंस द डेथ? दैट इज़ टोटली स्टूपिड। एक ही बार एक्सपीरियंस होगी, जिसको बताने के लिए दोबारा वापस नहीं आएगा कोई। आज तक कोई नहीं आया। तो जो कोई भी डेथ के बारे में बता रहा है, दैट इज कंसेप्ट, यानी कि मर नहीं गए हो, कंसेप्ट है। लेकिन डेथ के टाइम हमने कई चीज़ें देखी हैं जो फंक्शन करती हैं, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो अपना काम ज़रूर करती हैं। अब जैसे तुम बिल्कुल बीमार पड़ गए और बिल्कुल मरने वाले ही हो, सपोज करो, तो बहुत सारी चीज़ें घर में तुम्हारे हो सकती हैं जिनको लेके तुम पहले बहुत परेशान रहते हो, अब तुम बिल्कुल परेशान नहीं होगे। भाई अगर इसी हालत में पड़े हो कि तुम उठ के अभी बाथरूम नहीं जा सकते, तो घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम चिंताएं छोड़ देते हो कि आज मैच में कौन जीता कौन हारा। कुछ लोग हालांकि क्रेजी होते हैं, उस समय भी लगे रहते हैं। लेकिन आम तौर से हम बहुत सारी जो भाग दौड़ है और जो परेशानी है वो ड्रॉप कर देते हैं। सफल होने के, असफल होने की चिंताएं, मान अपमान की चिंताएं सब ड्रॉप हो जाती हैं। प्रैक्टिकली हमारे बारे में अच्छा कौन सोचता है, बुरा कौन सोचता है, हमारे नज़दीक कौन है, दूर कौन है, कोई मतलब नहीं। जब आप एक टर्मिनल कंडीशन में बिस्तर पे पड़े हैं, तो जो नर्स भी आपके सामने उस समय खड़ी, या कोई वार्ड बॉय खड़ा है, या कोई भी हेल्प करने वाला खड़ा है, तुम्हारे लिए सबसे नज़दीक वही है। कुछ याद नहीं आता उस समय। उस समय सब ये लैला मजनू की कहानियाँ भी सब कहानियाँ ही रह जाती हैं, किसी को याद नहीं आती। फिर जिंदा होने के बाद फिर याद आती हैं, यानी कि लाइफ में लौटने के बाद। जो लोग उस नज़दीक कंडीशन तक पहुँचे हैं वो देख सकते हैं चीज़ों को। सब खत्म चीज़ें, कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, सुंदर थे, कम सुंदर थे, ज़्यादा सुंदर थे, सब खत्म, सब इमेटेरियल हो गया। तो इससे ज़्यादा चिंता मुक्त होने की बात क्या है? स्ट्रेस फ्री हो। और ज़िंदगी तब भी चल रही है, सब वैसे ही चल रहा है। जिनको तुम बहुत चाहते थे उनकी भी सब वैसे ही ज़िंदगी चल रही है, यानी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उस एक्सपेरिमेंट में मैंने ये कहने की कोशिश करी है कि अगर 5 मिनट भी हम थोड़ी देर के लिए टोटल एक्सेप्टेंस में चले जाएं, ज़िंदगी जैसी है वैसी ही उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, ना उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, ना उससे हम कुछ कम निकालने की, ना ज़्यादा निकालने की कोशिश। जो जैसा है, मुझे क्या करना, सब अपनी जगह। जैसे स्टैंड स्टिल हो गया एकदम, क्या किसका अच्छा विचार है, क्या किसका बुरा विचार है, किसी चीज़ का। थोड़ी देर हम बस ठहर गए। और ये तो 5 मिनट ऐसे ही आप कहीं बैठे हैं, बस ऐसे ही देखते रह जाइए 5 मिनट, सब दुनिया अपनी जगह पर है। तुमको इमेंस पीस महसूस होगी, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई फाइट नहीं। अभी तुमको इसको सुधारने की
जद्दोजहद थी, कभी उसको सुधारने की जद्दोजहद थी, कभी अपने को सुधारने की जद्दोजहद थी। बुद्धा इसीलिए शमशान भेजा करते थे अपने डिसाइपल्स को, इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए। लोग सोचते हैं कि वो ये जानने के लिए भेजते थे कि जीवन नश्वर है, लोग मरते हैं, आते हैं। मतलब खुद सोचो, ये तो बहुत ही अनइंटेलिजेंट थिंकिंग है। ये तो अभी किसी भी बच्चे से पूछ लो कि हाँ हाँ तो मरते ही हैं लोग। इसमें कौन सी बड़ी इंटेलिजेंट बात है जानने के लिए कि जो आया है वो मरेगा। तो बुद्धा इतने तो इग्नोरेंट नहीं हो सकते, इतनी बात जानने के लिए वहाँ भेजें कि जीवन नश्वर है। अरे है, वो तो पता ही है सबको नश्वर है भाई, आते हैं जो जाते हैं। बात और गहरी थी, वो इसलिए नहीं, वो देखकर व्यक्ति अपने अंदर स्टिल हो जाता था। किस बात की भागा दौड़ी, किस बात की आपाधापी, सब ठहर गया थोड़ी देर के लिए। क्या ध्यान, क्या एनलाइटनमेंट। तो अक्सर कई बार जो बड़े डीप उस एक्सपीरियंस में चले जाते थे वो डिसाइपल्स बुद्धा के, वो उनके आस पास आके कह देते कि अब बस हो गया, ना हमें ध्यान चाहिए, ना आपका एनलाइटनमेंट, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि किसको चाहिए? हु इज़ देयर टू रिसीव दिस मेडिटेशन, हु इज़ देयर टू रिसीव दिस एनलाइटनमेंट? नोबडी। डेथ हो गई तो कुछ नहीं है, वो अपना स्टिल सेंटर आ गया और वो टोटल एक्सेप्टेंस, लाइफ की टोटल एक्सेप्टेंस आ गई। तो वही मेडिटेशन है, यानी कि जो जैसा है तुम उसमें कुछ भी बदलना नहीं चाहते और तुम बदल सकते भी नहीं, बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट है टोटल एक्सेप्टेंस में। डेथ मीन्स वट एवर इज एक्सेप्टेड टोटली, एब्सोल्युटली। और ठहर गए हम थोड़ी देर के लिए। इससे गहरी शांति मिल ही नहीं सकती। सामने तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, अभी जैसे आनंदिता ने प्रश्न पूछा इनका, वही तुमको लगता है ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता, या थोड़ा कम इरिटेट होता, इस बात से ज़्यादा इसके अंदर टेम्परामेंट इसका बढ़ता, ये कम हो जाता है तो कितना अच्छा होता। अब ये मर गई 5 मिनट के लिए, तो हु केयर्स अबाउट द टेम्परामेंट? जैसा है भाई रखो अपना, हमें क्या करना। हम कर भी क्या सकते हैं? मरा आदमी क्या कर सकता है? तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, हम क्या कर सकते हैं? हम तो देख सकते हैं बस तुमको। तुम दुखी हो, हम देख सकते हैं। तुम गुस्से में हो, हम बस देख सकते हैं। अगर मरा आदमी देख सकता हो, चूँकि देख नहीं सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट है, बट इट हेल्प्स, इट हेल्प्स। ये कॉन्सेप्ट मदद करता है। तो उससे पहले मैं उसको टर्मिनली इल की तरफ ज़्यादा ले जा रहा हूँ, वहाँ से बात ज़्यादा समझ में आएगी। वहाँ पर लोग अक्सर देखो बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। तो वो बस प्रैक्टिस करें बीच में 24 घंटे में 5 मिनट के लिए कि ज़िंदगी जैसी है वैसी मैं उसको बिना किसी बदलाव के एक्सेप्ट करता हूँ, और ठहर जाएं थोड़ी देर। कितनी इमेंस पीस उतर आएगी। और फिर जब ये एटीट्यूड बन जाएगा तो 5 मिनट क्या, फिर तो 24/7 एटीट्यूड बन गया। फिर तुम अपना काम करोगे, तुमसे जो आ रहा होगा पूरी तरह से, तुम्हारे अंदर से जो नेचुरल, क्योंकि करने के लिए इंसान डिजाइंड है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो जो करेगा वो उसको पूरी तरह बस होने देगा, कर देगा, उसके बाद वो हट जाएगा उससे।